क्या वाकई ऐसा फन है कि जी सामने कबूतर उठते रहे, यानी आपका दाना पानी या आपका कोई ऐसी चीज एक उस्तादी नजर से अगर मैं पूछूं है? जी जी जी, ऐसे ही बात है। देखें, अगर हमें ये पता होता है कि सुबह हवा बड़ी तेज है, तो हम उस लिहाज से ही कबूतर का दाना पानी करते हैं कि कबूतर उस हवा को भी लड़ झगड़ के मुंह आसमान की तरफ ही रखे, जहां उसको मौका मिले, और जैसी हवा की कोई कमी हो और जरा बैलेंस हो तो वो बंद हो जाए। तो वो एक दाना पानी ही होता है जो उस हवा में भी कबूतर को जो है ना लड़ने की हिम्मत देता है, और फिर वही अल्लाह की मेहरबानी होती है। और इसी तरह जब आप कहते हैं कि कबूतर सामने फिरे, तो वो भी एक इसी बात तरह मेरे साथ से कहते सुना ना कि जी शाह साहब फिक्री ना करो, उड़ावांगे सारा दिन सामने रहेंगे सामने। हाँ जी, हाँ जी, बैठन के भी शाम को बैठन के भी 7 बजे तो बाद। ये बात बिल्कुल ठीक है साजा की। देखें जी, है। वो ऐसा ही है। आप तारीफ करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको फन दिया है, जो हवा में मैंने आपको बताया, जो आदमी मौसम को समझता है वही कबूतर उड़ा भी सकता है। जिसने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी है, जिसने एक रटी पिटी गोली देनी है, रटा पिटा काम है, तो वो कामयाब नहीं होता। जो बंदा समझता है डीपली किसी भी कोई भी काम हो, ये कबूतरबाजी के अलावा भी जो फन है वो भी, तो वो उसको उसके मुताबिक मौसम के लिहाज से। अब देखें ना, अगर टेम्परेचर 44 चल रहा हो तब भी तो कबूतर लोग उड़ाते हैं, तो क्या वो उसी दाने पानी पे उड़ाते हैं जो 80 वाला होगा या जो ठंड वाला होगा? नहीं उड़ाएंगे। वो 44 का भी तो एक दाना पानी है, 45 का वो उसमें ठीक है। कबूतरों की भी एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कबूतरों का होना और साथ आप अच्छा उस्ताद का होना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो आप कहीं कामयाब होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कबूतर बहुत अच्छे हैं, उस्ताद समझदार नहीं है, तो 1-2 परवाज़ों के बाद कबूतर वापस बैक आ जाएंगे। मौसम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए में है कि इसमें कबूतरबाजी मुश्किल तरीन नहीं होती जा रही। देखिए ना, इतना मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि अब आप इस सीज़न को, इस जेठ को ही देख लें कि लोग कहते हैं कि हमने ऐसा जेठ बहुत कम ना होने के बराबर। मैं खुद सोचता हूँ कि देखें ना, 28 टेम्परेचर है या 30 टेम्परेचर है, ये जेठ का टेम्परेचर नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक बात कहूँ कि दिन के घंटे उतने ही होते हैं। आप सुबह 5 बजे पल्ला मार के शाम को 8 बजे बिठाते हैं ना कबूतर, तो घंटे जो है ना वही है। उतने घंटे कबूतर को उड़ाना इस मौसम में भी, ये भी फन है। ये नहीं है कि आपको यहाँ 28 है तो कौन सी बात है। मेरा मकसद है, आप कबूतर जब 13-14 घंटे की प्रवास करके आता है, तो वो तो अपना पूरा जोर लगा के आता है, उसको फिर दोबारा उसी तरह तैयार करना, उसको उतनी एनर्जी देना तो फिर अगले दिन वो परफॉर्म करे, चाहे कोई भी मौसम हो। ठीक है, अगर मौसम ठंडा है तो शाम को बैठ रहा है, जैसे मैंने कहा 7:45 बजे की परवाज़ में हमने फर्स्ट लिया। अगर मौसम 44 होगा तो उसमें ज़्यादातर कबूतर शाम को नहीं बैठेंगे, कोई बड़ा बहादुर कबूतर, अच्छा नस्ली कबूतर शाम को जाएगा, पर वो अगर 1-2 बजे भी बैठेंगे तो वो उतना ही जोर लगा के बैठेंगे जितना शाम को ठंडे मौसम में कबूतर का। ठंडे मौसम में एक ज़रूर फ़ायदा होता है, वो ये कि कबूतर गर्मी का ख़राब हुआ कबूतर जल्दी संभलता नहीं है, लोगों को इतना उसका तजर्बा नहीं है। कई दफ़ा मेरी एक बाजी शायद आपको याद हो, जेठ में मैंने जब फैक्ट्री से उड़ाया तो पहली परवाज़ में मैं फर्स्ट हुआ था, और उस दिन जो कबूतरों ज़्यादातर लोग उनके कबूतर बैठे थे। मुझे तो याद है, मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, याद आ गया। हाँ, मैंने फोन किया कि अदरी साहब वो आप कबूतर नहीं लिखवाए, मैं क्या शायद पर्चा बैठ फूट गए होंगे। तुमका कोई बैठेगा तो लिखवाऊंगा। मैंने कहा यहाँ तो लाहौर बुक हो गया हुआ है, तो आपका बैठा ही भी कोई नहीं। बैठा ही क्या किया आज आपने? ऐसे ही याद आ गया। ये मेरे ख्याल में 2016-17 की बात है। जी, 16-17 की बात माइट भी मेरे नहीं, क्या 17-18 की है क्या? 18 या होगा, 19-18 तो 5-1 साल की बात है। 5-1 साल की याद नहीं कैसे? हाँ जी, इसी तरह। और आप यकीन जाने, जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मुझे उस वक्त तक पता नहीं था, तो मैंने कहा यार मेरा तो अभी एक कबूतर ये सामने सुबह से लगा आता है, मादी और चली जाती है।
आपने कहा लोगों के मर गए हैं कबूतर, आके आप कह रहे हैं आ रहा है जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरा पहला कबूतर 12 बजे के बाद बैठा था और 1:45 बजे तक मेरा बच्चा बैठा था। और हम लाहौर में हमारी बेस्ट एवरेज हुई थी। और मेरे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोस्त जो कि बाजी उड़ा रहे थे 7 बाजियाँ, उनमें से कुछ दोस्तों के 1-1, 2-2 कबूतर मर गए थे। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और वही जो मैंने आपको बात कही कि गर्मी में दाना पानी, और जब लोगों के इस टाइम पे बैठे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी नहीं बैठा था। तो वो दाना चौथी परवाज में मैं जब आपकी 7 बजे के बाद जोड़ी बैठी, जी 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 7:37 और 7:36 पे बैठे। हाँ मेखा में जोड़ी बैठी हाँ है जी, जिसने हाँ जी। पूरे लाहौर में बड़ा हाँ जी, बड़ा अच्छा तहलका मचाया। हाँ जी, हाँ जी। और मेखा में फिर 5वीं बाजी में कुछ 5 के थे मुनसफ आए हाँ हुए जी, थे। हाँ जी, मुझसे फिर काफी आ गए। चले तो हक मंद ये तो शौक का हुस्न है ना, शौक का हुस्न है, ये आना शौक का भी हुस्न चाहिए। है। और हम कहते हैं मुनसफ ज्यादा हो उसका फायदा ही होता है। देखें आप एक मुनसफ है, आप उसे बार बार फिर कहते हैं वो निकल आया देखो वो भी परेशान हो जाता है। अब 2-3-4 मुनसफ है, एक ही नजर में कबूतर नहीं होता तो दूसरा देख लेता है, तीसरा देख लेता है, तो आप कबाहत से बच जाते हैं। तो बहुत अच्छा जो है ना शौक होता है अगर मुनसफ ज्यादा। अच्छा जी, ये तो हो रही थी जरा कुछ तारीख पे, और आज के कौन से कबूतर आप इतने नरसे से शौक कर रहे हैं? जी जी या यहाँ पे जो आपने उड़ाए, या अपना पिछला एक्सपीरियंस, जी जी। अब जरा उस पे आ जाए ताकि फिर हम कुछ शौक की बात हो जाएगा। मैं मतलब जो सच बात है ना मेरे दिल की, वो बात ये है कि मुझे टैडी कबूतर ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें ना वापसी बड़ी है। वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनमें परवाज़ थोड़ी कम है। तो मैं तो वैसे भी जो कबूतर पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ कबूतर बैठना चाहिए कोई 1 से लेके 3 बजे तक। अच्छा, शाम वाले कबूतर मुझे इसलिए नहीं पसंद आते कि देखे ना मौसम जैसे था अभी, अब जो पहले शाम को बैठ रहा अब इस मौसम में जो नरम हो गया तो वो बैठेगा ही नहीं। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि लोगों के पास लाल आंखों वालों कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो टैडी कबूतर ही हैं, और मेरे पास दूसरे कबूतर जो है वो है जयसूरी है मेरे उस्ताद जी के, जो कस्टम वाले भी हम कहते हैं, जयसूरिया भी कहते हैं। वो भी कमाल, इस दफ़ा भी 70 नंबर पट्ठा डाला है। बच्चा हमने पुटा था और वो सारा यहाँ से लगड़ ने उसको बचपन में फाड़ा, और हमने कहा चलो यार पुट देते हैं, तो वो अच्छा बैठता रहा, बहुत अच्छा उसने हमें रिजल्ट दिया। यहाँ पे चूँकि हमने अभी ये कम छोड़े थे, इस साल इंशाल्लाह हम ये ज़्यादा छोड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह चाहेगा बेहतर होगा। यहाँ इस दफ़ा मिक्स कबूतर उड़े हमारे पास। मेन चीज का जिक्र नहीं किया आपने कि जी लाहौर का बहादुर कबूतर का एजाज आप जी हाँ, 60 घंटे और क्या 51 मिनट 61 घंटे के करीब 61 घंटे के करीब करीब। हाँ जी। वो कौन सा कबूतर है, उसके शौक से उसकी परवाज़ें का भी थोड़ा सा एवरेज तो मेरा में 5 में 12 घंटे की तकरीबन बनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसकी जो एवरेज परवाज जी है, जी जी यानी अगर 61 घंटे हैं जी जी 5 परवाजों के, जी और इसका तो 12-5 60, जी, अल्लाह के फजल से यानी ऐसी 12 की एवरेज रही। वो वो मादी कौन है। सा है, मादी है या मादी है वो दिखाएं नवाशी लाना है। उसके शौक से मेरे ख्याल में। मैं कहता हूँ सर बड़ी बहादुर मादी है, और अल्लाह के फजल करम से आखिर वाले दिन भी ना ये मादी सेकंड लास्ट बैठी, और उस दिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा। मैंने कहा यार इतना अच्छा मेरा परिंदा है, क्योंकि कुछ परिंदों के ना मेरे पर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो इसके फिर भी ठीक है। ये है जी, ये वैसे मादी जो है ना पहले पूरी दिखा दें। ये क्रास में मादी है, टैडी और गोल्डन का क्रास, लाला का क्रास है। तो ये है वो मादी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब शौक करवा सकते और दिखाएं। वैसे आंख तो नवाज शरीफ भी दिखाएगा, नवाज शरीफ साहब जिनका इंतजार है। बाबर नहीं ठीक है, आंख जो हथेली से की बनेगी, इधर दिखाएंगे। तो ये खड़े हो गए ना पीछे से। और ये हम मिस्टर उमर दराज, लाइव भी बता दूं, जी आईफोन ले रहे हैं, कमेटी निकल आई है। माशाल्लाह।
उन्होंने कहा कि जो अल्लाह मर्जी हो ताला जाए। अल्लाह इनको बरकत दे, हमारी दुआ है। हमारी दुआ है, ये इस उम्र का शौक है, ये इस उम्र का शौक है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बहादुर कबूतरी है, ये लाहौर की। पंजे दिखाएं। वो छोटे ने रखा हुआ है ना, पता नहीं 4.5 लाख रुपए। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो हाँ जी नवाज शरीफ कार्ड साहब, भी रखा ये बहादुर कबूतरी है हाँ जी। जी 5 दिन की ये बहादुर है। अच्छा तो थोड़ी सी बताएं तो 12 घंटे पर फिर भी थोड़ा बताएं कितने कितने बजे यानी। ये 2 परवाज़ों में 5:30 बजे बैठी है। अच्छा हाँ जी 2 में फिर ये 3:30 बैठी है, 1 में ये 6:05 पे बैठी है। पूरे भी एक दफा दिखाएंगे। अच्छा जी और इसके बाद जो एक और कबूतर। हाँ मैं आपको आबादी का- असल में एक कबूतरी जरूर दिखाना चाहूँगा, जो हमारी 2 चली गई हैं, वो लेके आना जरा यार। वो और ये कबूतरी जो है ना, इनके पर घिस गए थे। वो इसकी वजह ये थी कि इरफान साहब जो है हमारे उस्ताद इरफान साहब, इन्होंने इनको ना बहुत जल्दी पर दे दिए थे, उड़ दिया था। तो मैंने उस्ताद जी से पूछा, तो उस्ताद जी ने कहा जी काट टूटे हुए ने। अच्छा हाँ तो ये ना ये जी बालो पतियाँ ये बालो बत्तियाँ। आपको तो मेरे ख्याल में मुझे उस्ताद अहमद कमर के पास ले जाना चाहिए कि टैडी टैडी है। नहीं देखें, इंसान को ना हकीकत पसंद होना चाहिए, और पसंद तो फिर वो कहते वो तो अब हैं आके आपके हाथ चूमेंगे अच्छा चले क्योंकि पता चल गया कि अच्छा ये भी टैडियों का फैन है। हाँ ये जी पर देखें जी। हाँ जी, ये कबूतरी 7:17 पे बैठी दूसरी ये बार देखें। इन्हीं परों के साथ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हाँ जी, जी। दूसरा दिखाएं। और ये जब खा लेती थी ना वो क्या कहते हैं, इन परों से उड़ी? हाँ जी इन परों से। नहीं मजाक कर रहे मैं हैं। झूठ नहीं बोल रहा सर। और तो नहीं दिखा रहे। हाँ हाँ जी, ये देख ले इसकी मोहरें आदत। लगी हुई। मोहरें दिखा देते हैं आपको। ये देखें। नहीं यकीन नहीं आ रहा मैं सही मैं कह रहा कहता हूँ जब ये खा लेती थी ना, फीड खा लेती थी, मतलब अपना खाना खा लेती थी, हाँ। खुराक खाती थी, इससे पट्टी पे बैठना मुश्किल होता था, वजन हो जाता था हूँ। ना। अच्छा